जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। अब तक हमने हिंदी के 31 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए। आज की क्लास में 32वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ये जो सीरीज चल रही है हिंदी और जीएस की, ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीएस और हिंदी मोस्टली परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वाली ध्वनियाँ जो होती हैं वो कंठ होती हैं, च वाली क्या होती हैं? तालु होती हैं, कंठ तालु। ट वाली मूर्धन्य होती हैं, ठीक है, कंठ तालु मूर्धन्य। त वाली दंत होती हैं और प वर्ग की जो ध्वनियाँ हैं वो आपकी ओष्ठ होती हैं। क्या होती हैं? ओष्ठ। तो इसमें च और छ है, ये आपकी तालव्य ध्वनियाँ हैं और फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। ठीक। दूसरा है, एक वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है, वो बताना है आपको कि कौन सा वाक्य है जिसमें गलत विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा और सेकंड का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो पर्वत जो है वो आपका जातिवाचक संज्ञा है। पर्वत क्या है? जातिवाचक संज्ञा है और थर्ड का आंसर हो जाएगा ए। फोर्थ है, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो फोर्थ का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा या स्वयं हल कर लूँगा। ये शब्द जो हैं आप और स्वयं, ये निजवाचक सर्वनाम में होते हैं और फोर्थ का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 5वां प्रश्न है, इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होगा? तो इंद्रिय का इंद्रिय होता है। ठीक। अगर आपने प्रीवियस ईयर के यूपी मतलब अभी जो पेपर हुए हैं 23, 24, 25 अगस्त को अगर वो देखेंगे तो इसमें ये प्रश्न एक परीक्षा में पूछा गया था। इंद्रिय का विशेषण क्या होगा? इंद्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंद्रिय। और फिफ्थ का आंसर हो जाएगा डी। मतलब प्रैक्टिस सेट से भी सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक। 6 है, 6 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है? तो पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है और 6 का आंसर हो जाएगा बी। 7वां प्रश्न है, चोर वहाँ दीवार के पास खड़ा था इस वाक्य में वहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो 7 का उत्तर हो जाएगा सी। वहाँ है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कैसा है? स्थानवाचक। 7 का आंसर हो जाएगा सी। 8वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यशस्वी, हथिनी, अभिनेत्री, आँख। तो यशस्वी जो शब्द है वो पुल्लिंग है और 8 का उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बहुवचन की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? टोपी, टोपियाँ, हथौड़ी, हथौड़ियाँ, भैंस, भैंसों, लड़का, लड़के। तो क्या हो जाएगा? 9 का उत्तर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, भैंस का भैंसें होगा, भैंसे नहीं, भैंसों नहीं होगा, भैंसें। ठीक। 9 का उत्तर हो जाएगा सी। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। अपूर्ण भूतकाल पहचानना है कि इनमें से कौन सा वाक्य जो अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। तो रामू खाना खा रहा था, ये आपका अपूर्ण भूतकाल का है और 10 का उत्तर हो जाएगा ए। 11वां प्रश्न है, कोहली द्वारा शतक लगाया गया इस वाक्य का कृतवाच्य में रूपांतरित किया वाक्य क्या होगा? तो कोहली द्वारा शतक लगाया गया था, तो इसका कृतवाच्य में रूपांतर बदलना है, तो ये हो जाएगा कोहली ने शतक लगाया। 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला है 12वां, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो किसमें कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा, क्योंकि से आ रहा है, से, तो करण से। तो 12 का उत्तर हो जाएगा बी। ये आपको याद होना चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान आएगा, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे। ठीक। अगला है 13वां प्रश्न, तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। तद्भव बताना है इसमें कौन सा शब्द है। ठीक। तो 13 में जो आधा है ये आपका तद्भव शब्द है और आधा का तत्सम होता है अर्ध। क्या होता है? अर्ध होता है। 14वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना है? एक से अधिक उपसर्ग किस में बने लगे हैं? तो पर्यावरण में एक से अधिक उपसर्ग लगे हुए हैं। ठीक। तो परिधन, आधन, वरण, उपसर्ग ऐसे बनेगा ये पर्यावरण। 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 15वां प्रश्न है, कुलीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कुलीन में ईन प्रत्यय है। 16 का उत्तर हो जाएगा ए। 18वां है, 16 प्रश्न है, गलत विलोमार्थक बताना है। अचेत का सचेत होगा, अर्जन का वर्जन, आगत का अनागत और इष्ट का अभिष्ट। तो 16 का उत्तर हो जाएगा आपका डी। इष्ट का विलोम अनिष्ट होता है। ठीक। इष्ट का विलोम अनिष्ट हो जाएगा, बाकी सब सही है। अगला है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो सांझ, दोपहर, कृपण, दाता, शुष्क, क्षुद्र, प्रसन्न, प्रफुल्लन। तो कृपण का हो जाएगा दाता। 17 का आंसर हो जाएगा बी। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। सांझ का विलोम भोर होता है, शुष्क का आर्द्र, क्षुद्र का विराट, प्रसन्न का अप्रसन्न और प्रफुल्ल का मिलान होता है। प्रफुल्ल का विलोम क्या होगा? मिलान। 18वां प्रश्न है, बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? तो बोध का होता है क्या? अनुभूति और 18 का उत्तर हो जाएगा ए। 19वां प्रश्न है, आविर्भाव का समानार्थी क्या होगा? समानार्थी पूछा है, तो आविर्भाव का समानार्थी होगा अवतरण। 19 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी।
20वां प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से कौन सा शब्द अज से संबद्ध नहीं है? दशरथ के पिता का नाम, बकरा, कमल और ब्रह्मा। मतलब अज का अर्थ कौन कौन सा है इसमें? तो 20 का उत्तर हो जाएगा आपका सी। कमल जो है वो अज का अर्थ नहीं है। बाकी अज, दशरथ के पिता का भी नाम है अज, ठीक, बकरा को भी अज बोलते हैं, ब्रह्मा को भी। तो 20 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। 20 का आंसर सी। 21वां प्रश्न है, श्वेत और श्वेत का अर्थ बताना है। श्वेत का मतलब सफ़ेद होता है, श्वेत का पसीना होता है। 21 का उत्तर हो जाएगा सी। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं आकाश वृत्ति। क्या बोलते हैं? आकाश वृत्ति। और 22 का उत्तर हो जाएगा बी। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 23वां प्रश्न है, जिसका निवारण न हो सके उसे बोलेंगे अनिवार्य। और आंसर हो जाएगा 23 का डी। 24वां प्रश्न है, मात्रडाम का संधि विच्छेद क्या होगा? मात्रडाम, तो मात्रधन ऋणाम। मात्रधन ऋणाम किस में है? तो ये आपका है बी में, और यही इसका सही संधि विच्छेद है, ठीक, मात्रधन ऋणाम। अगला है 25वां, किस शब्दों में तत्पुरुष समास नहीं है? विश्वविख्यात, आश्चर्यचकित, विश्वधर और हिमपात। तो 25 का आंसर हो जाएगा सी। विश्वधर में तत्पुरुष समास नहीं है। 25 का करेक्ट आंसर होगा सी। 26 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। कौन सा शुद्ध? अब इसमें बर्तनी का खेल है बस। अगर आपको अनधिकार लिखना आता है तो आप इसे सही कर ले जाओगे, ठीक। अनधिकार कैसे लिखा जाता है? 26 का उत्तर हो जाएगा बी। अनादि नहीं होता, न अनधि होता है, अनधिकार होता है। और 26 का आंसर हो जाएगा बी। ये जो बी वाक्य है ये बिल्कुल शुद्ध है। अनधिकार प्रवेश मना है। अगला है, इनमें से किसे उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं? किसे बोलते हैं? भक्ति को, श्रृंगार को, हास्य को या वत्सल को? तो 27 का उत्तर हो जाएगा ए। भक्ति रस को आप उज्ज्वल रस और मधुर रस भी कहते हैं। 27 का आंसर हो जाएगा ए। 28वां है, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम क्या है? तो इसका नाम है सोरठा। उत्तर हो जाएगा आपका सी। सोरठा से प्रश्न आया है पुलिस में। 29वां प्रश्न है, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास और कवि खगोत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। इन पंक्तियों में किस प्रकार का अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा आपका यमक अलंकार। कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। और 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी। 30 है, नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? तो स्पिन ग्रान ने किया था। और 30 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 31 है, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा पढ़ा लिखा न होना। 31 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 32वां प्रश्न है, 32 में बोल रहा है, आग लगाने पर कुआं खोदो ना, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। लोकोक्ति 1-2 पूछी जाती है तो अच्छे से पढ़नी है आपको, ठीक। तो आग लगाने पर कुआं खोदना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संकट के समय बचाव के लिए सोचना। और 32 का करेक्ट आंसर होगा बी। 33 है, निम्नलिखित दोहा किसका है? माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख नाही। तो ये दोहा है आपका कबीरदास जी का। किसका है? कबीरदास जी का है। चलिए ऑप्शन और देखते हैं। तो इसका जो मनुआ तो चाहूँ दिशि फिरे यह तो सुमिरन ना है, तो ये किनका हो गया? कबीरदास जी का। आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 33 प्रश्न ये आपके कंप्लीट हो गए। 5 प्रश्न आपके गद्यांश से आते हैं। टोटल हिंदी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 38 पूछे जाते हैं, ठीक। तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 33वें प्रैक्टिस सेट के साथ में, ठीक। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।